एक जमाने में जमूद की पहाड़ियों और सरसब्ज और शादा मैदानों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में ईडन नामी एक नौजवान लड़का रहता था। ईडन अपने मेहरबान दिल और बेहद तजस्सुस के लिए जाना जाता था। इसका सबसे अच्छा दोस्त थंडर नामी एक शानदार घोड़ा था, एक उम्दा घोड़ा जिसका कोट आधी रात के आसमान की तरह काला था और आंखें जो सितारों की तरह चमकती थी। एक धूप वाली सुबह ईडन और थंडर ने अपने गांव की सरहद से मुत्तसिल घने जंगल के जरिए सफर करने का फैसला किया। जंगल एक पुरस्रार जगह थी जिसमें बुलंद और बाला दरख्त थे जो कदीम राजों और गैर मुल्की मखलूकात की सरगोशी करते थे, जो साए में खामोशी से हरकत करते थे। जब वो जंगल के दिल की गहराई में दाखिल हुए तो ईडन अपने इर्द गिर्द के अजायबात पर हैरान रह गया। गैर मुल्की फूलों के मुतहर्रिक रंगों ने जमीन की तज़ीन को पेंट किया और उष्णकटिबंधीय परिंदों की मधुर चहचहाहट ने हुआ को भर दिया। ताहम जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़े, रास्ता कम हो गया और घने पौधों ने उसे तशरीफ लाना मुश्किल बना दिया। दरख्तों की भूलभुलैया में खोए हुए ईडन को खौफ की लहर महसूस होने लगी। इसने थंडर की तरफ देखा जो इसके पास खड़ा था। घोड़े की आंखें अपने नौजवान दोस्त पर अटल एतमाद की अक्कासी करती थीं। नई हिम्मत के साथ ईडन ने थंडर की ईयल को थपकी दी और सरगोशी की, हम अपना रास्ता तलाश कर लेंगे थंडर। एक साथ उन्होंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन जंगल का अपना एक जहन लगता था। रास्ता मुड़ा और मुड़ गया और जल्द ही ईडन को एहसास हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। इसके दिल में घबराहट फैल गई, लेकिन इसने इसे खाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने एक गहरा सांस लिया और वो कहानियां याद की जो उसकी दादी ने उसे बियाबान में अपना रास्ता तलाश करने के बारे में सुनाई थी। बसीरत और पत्तों की सरसराहट से रहनुमाई करते हुए ईडन और थंडर ने जोर दिया। घंटे एक दिन में बदल गए और दिन रात में रात की मखलूक की अजियतनाक कालों से भर गया। थके हारे और भूखे ईडन और थंडर ने एक छोटी सी क्लिनिक पर ठोकर खाई जहां एक हल्की नदी बहती थी। जब वो नदी के किनारे आराम कर रहे थे, ईडन ने देखा कि फायरफ्लाइज का एक ग्रुप चांद की रोशनी में नाच रहा है। इनकी चमक ने एक जादुई मंत्र डालते हुए क्लियरिंग को रोशन किया। ईडन मुस्कुराने के अलावा मदद नहीं कर सका, ये समझकर कि गैर यकीनी सूरत हाल में भी खूबसूरती मिल सकती है। अगली सुबह ईडन ने अपने इर्द गिर्द का बेहतर नज़ारा हासिल करने के लिए करीबी पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। थंडर निचले हिस्से में सब्र से इंतजार कर रहा था। जब उसने बुलंदियों को पैमाना किया तो उसकी आंखें कभी ईडन को नहीं छोड़ती थी। पहाड़ी की चोटी से ईडन ने एक दूर दराज पहाड़ी सिलसिला देखा जो एक तारीखी निशान लगता था। नई उम्मीद के साथ वो थंडर के साथ दरियाफ्त का इश्तिराक करने के लिए उतरा। उन्होंने पहाड़ों की तरफ सफर किया, रुकावटों पर काबू पाते हुए और एक गहरा रिश्ता कायम किया। ईडन और थंडर को तेज नदियों, गद्दार चट्टानों और झाड़ियों का सामना करना पड़ा जो नाकाबिल तस्खीर लगते थे। हर चैलेंज ने उनके एतमाद और दोस्ती को मजबूत किया। आखिरकार कई दिन की साबित कदमी के बाद वो शानदार पहाड़ों के दामन में पहुंच गए। ईडन ने कामयाबियों में इजाफा महसूस किया, ये समझते हुए कि उनका रास्ता तलाश करने की किलीद एतमाद, हिम्मत और उसके और थंडर के दरमियान अटूट बंधन में। जब उन्होंने पहाड़ी इलाके की खोज की तो वो एक पोशीदा वादी से ठोकर खा गए, एक ऐसी जन्नत जो तहजीब के हाथों अछूत थी। वादी रंग बरंगे फूलों से मुज़य्यन थी और एक क्रिस्टल साफ दरिया इसमें से गुजर रहा था। ईडन और थंडर ने सुकून और खौफ का एहसास महसूस किया। इस सफर के लिए शुक्रगुजार हैं जिसने उन्हें इस जादुई जगह तक पहुंचाया। वादी के दिल में उनका सामना एक बुजुर्ग अक्लमंद आदमी से हुआ जो फितरत के साथ हम आहंगी में रहता था। इसने जंगल की कहानियां और एतमाद, दोस्ती और इस्तिकामत की अहमियत बताई। दानिशमंद ने वजाहत की कि जिंदगी चैलेंजों से भरा एक सफर है, लेकिन सही सोहबत के साथ कोई इंतहाई गैर यकीनी रास्तों पर भी जा सकता है। ईडन और थंडर ने वादी में खुशगवार दिन गुजारे, अक्लमंद आदमी से सीखते हुए और जंगल के सिखाए गए सबक को कबूल किया। आखिरकार उन्होंने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया,
इन तजुर्बात से मालामाल हो गए जिन्होंने उनके दरमियान एक अटूट रिश्ता कायम कर दिया था। जैसे ही वो जंगल से निकले, गांव वालों ने खुशी और राहत के साथ उनका इस्तकबाल किया। ईडन और थंडर अपने गांव में एक लेजेंड बन गए थे जो दूसरों को अपने एतमाद और दोस्ती की कहानी से मुतासिर करते थे। ईडन, जो अब एक नौजवान है, अक्सर जंगल की मुहिम जोई के बारे में याद दिलाया करता था जिसने इसके किरदार को तश्कील दिया था। उसने सूफियाना सफर से हासिल होने वाली हिकमत को आगे बढ़ाते हुए गांव के बच्चों के साथ कहानी शेयर की। एक दिन जैसे ही सूरज उफुक से नीचे डूब गया, गांव पर एक गर्म चमक डाली। ईडन और थंडर एक साथ खड़े थे, धुंधली रोशनी के खिलाफ सल्यूट किए हुए थे। गांव के लोग एक बार फिर कहानी सुनने के लिए बेचैन होकर आसपास जमा हो गए। ईडन ने थंडर की तरफ देखा और बोला, गैर यकीनी सूरत हाल के दिल में सफर पर भरोसा करें, चैलेंजों को कबूल करें और अटल सोबत को थामे रखें जो जिंदगी को वाकई जादुई बनाती है। और यूं ईडन और थंडर की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई जो नस्ल दर नस्ल दोबारा सुनाई गई, हर एक को याद दिलाती है कि जिंदगी के जंगल में एतमाद, दोस्ती और इस्तिकामत हमेशा रास्ता दिखाती है।